तो डीलिमिटेशन का आरक्षित सीटों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैंने बताया जो कि केवल इस देश में चुनावी में केवल आरक्षण प्राप्त है एससी-एसटी को, हुँ, जो वर्तमान में भी लगभग 24% के आसपास हुँ, होता है और लोकसभा की 131 सीटें रिजर्व हैं एससी-एसटी के लिए। हुँ, डिलिमिटेशन से ये फ़ायदा होगा कि वो सीटें बढ़ेंगी और उन्हीं उसी अनुपात में उनका आरक्षण से सीटें बढ़ेंगे। क्योंकि जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ डिलिमिटेशन का, आप ये मान हुँ, के चलिए उस पे जो लगी रोक है, हुँ, वो एससी-एसटी को हुआ। क्योंकि देखिए हुँ, उनको इसीलिए रिज़र्वेशन दिया गया था कि वो एक मुख्य धारा में आ सकें और जो पिछड़ापन है, जो जिस तरह से उनकी प्रगति नहीं हो पाई थी, वो हो सके। इसी के आधार पर उनको रिज़र्वेशन दिया गया था। लेकिन जो सीटें फ्रीज़ कर दी गई, उसका नुकसान क्या हुआ कि उसमें जो लोग ताकतवर थे, उन लोगों ने उस सीटों पे कब्ज़ा कर लिया। एससी-एसटी वर्ग में जो लोग ताकतवर थे, वो वही लोग उस सीटों पर हुँ, कब्ज़ा कर लिया और जो जिस भावना के साथ उनको रिज़र्वेशन दिया गया था, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही सीटें अगर रिज़र्वेशन इनका जो डिलिमिटेशन के साथ होता, तो लगभग 3 गुना बढ़ जाता। तो उसमें नए लोग आते और पूरा जो विकास होता है, वो सब तरफ दिखाई देता है। ये बात लोकसभा की केवल मैं कर रहा हूँ, हुँ, वो विधानसभाओं में भी लागू होता है। हुँ, तो ये जब व्यक्ति कोई भी चीज़ को एक चीज़ जगह पर बैठ जाता है, उस पे कब्ज़ा कर लेता है, तो आने वाले समय में जब आप देखेंगे तो वो हर लोगों के अधिकारों को छीन लेता है। यही हमारे लोकतंत्र में हुआ। आप देखते हैं कि ये बहुत आम धारणाएँ बता दी जाती हैं कि ये 8 बार से 10 बार से सांसद हैं। हुँ, क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने सारे समीकरणों को अपने कब्ज़े में कर लिया, क्योंकि डिलिमिटेशन नहीं होने से वो चीज़ें स्थिर हो गईं और स्थिर हो गईं तो उन लोगों ने उस पे कंट्रोल कर लिया। यही चीज़ें जब डिलिमिटेशन के साथ होती हैं तो चीज़ें चेंज होती हैं। एक तो एरिया बदलता है हुँ, और उसके साथ-साथ संख्या बदलती है। तो उसका इम्पैक्ट ये आता है कि लोग जो राजनीतिक समीकरण होते हैं, उसको कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। वो हर चुनाव के साथ समीकरण बदलते रहते हैं। तो उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। आज हम बात करते हैं कि दलित चिंतक हैं, तो हम उनके अधिकार दिलाने की बात तो बहुत दूर की बात है। हमने तो उनके अधिकार को छीन रखा है। 50 सालों से अगर हमने उनके अधिकार को छीन रखा है, अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में कम से कम 250 सीटें होती और जो हम 131 की बात हुँ, कर रहे हैं, वो लगभग 290 सीटें होती, केवल और केवल रिज़र्व सीटें होती, जो 390 के आसपास, जो एससी-एसटी के लिए रिज़र्व होती। तो हम उनके अधिकार को तो दे नहीं पा रहे हैं और हम उनकी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। तो मेरा तर्क सिर्फ़ यही इस चीज़ को लेकर के है कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को आप स्वच्छ करिए। प्रतिस्पर्धा को स्पष्ट करिए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब यही होता है। लोकतंत्र में यही होता है कि सबको समान अवसर दिया जाए। हुँ, जब वो समान अवसर देने की प्रक्रिया को ही आप बाधित कर देते हैं और आप उसके बाद आप लोकतंत्र की कल्पना करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं कि हमें 47 में विकसित भारत बनाना है। 100 साल बाद की बात हम कल्पना कर रहे हैं और विकसित भारत बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ही नागरिकों के अधिकार को मार रहे हैं। मैंने क्या कहा कि हम व्यक्ति के अधिकारों को तो आप बहुत दूर तक मत बात करिए। हुँ, आप संसद के अधिकार की बात करिए कि जो संसद के सदस्य हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारी आवाज़ वहाँ जा कर के उठाते हैं, उन आवाज़ को तो हम अब वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। तो और उसके बाद हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। तो सवाल यही आकर के खड़ा हो जाता है कि आखिर हम अपने लोकतंत्र से करना क्या चाहते हैं?